आपको बता दें, मध्य प्रदेश से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर अब एक खबर ये सामने आई है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने एमपी सरकार को सुझाव दिया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में बुनियादी ढांचे का अभाव है। मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को वहां से निकाला जाना चाहिए, वहीं हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजा जाए। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 1755 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इन मदरसों में 9000 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको आज विभाग ने ये बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं। पूर्व में उन्होंने हमको 1505 मदरसों की जानकारी दी थी, लेकिन आज उन्होंने बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। 9417 9417। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना का जो अधिनियम है वो मदरसा को परिभाषित करते वक्त ये साफ साफ बताता है कि मदरसा वो संस्थान होंगे जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और प्रियांक ने ये भी कहा है कि सिर्फ हिंदू बच्चे ही नहीं बल्कि वहाँ जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी सामान्य स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। अपने आप में ये बड़ा बयान। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मदरसों में जो हिंदू बच्चे हैं उनके एजुकेशन देने पर एनसीपीसीआर ने ऐतराज़ जताया और कहा है कि इनको तत्काल मदरसों से निकाला जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आंकड़े जारी किए थे और कहा था कि मदरसों में हिंदू बच्चे जो मध्य प्रदेश के 9000 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लिहाजा उनको तत्काल वहां से निकाला जाए। मध्य प्रदेश सरकार को इसको लेकर वो लिखेंगे और मदरसों के एजुकेशन पर भी सवाल खड़े किए। कहा है कि एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है वो मदरसे फॉलो नहीं करते हैं, लिहाजा हिंदू बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि पहले मदरसों के जो आंकड़े हैं वो 1500 के आसपास एफिलेटेड बताए गए थे और अब 1755 बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मदरसों की मंशा पर सवाल एनसीपीसीआर ने खड़े किए। प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से प्रियांक कानूनगो का ये बयान सामने आया है उसके बाद क्या मदरसों की ओर से कोई आधिकारिक बयान या कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से जारी की गई है? देखिए मदरसों को लेकर जैसे ही प्रियंक कानूनगो ने ये बयान दिया है तो सियासी पारा चढ़ गया है और कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जता दिया और कहा है कि जो एनसीपीसीआर जो बेंच है वो बीजेपी के सारे पर काम कर रही है और कहा है कि यदि कोई बच्चे यदि हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो ऐतराज क्या है और इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। सियासी पारा मध्य प्रदेश यानी देश के दिल में मदरसों को लेकर चढ़ गया है। सियासी आर पार बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। इससे पहले भी मदरसों की मंशा पर बीजेपी ने कई बार सवाल खड़े किए और कहा है कि अवैध मदरसे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। अब ये जो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उस पर हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है कि क्या वाकई में मदरसों में मतांतरण का खेल चल रहा है, क्या हिंदू बच्चों या उनके पेरेंट्स का मतांतरण करके। प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जानकारी मिल रही है कि एनसीपीआर के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो वो आपके साथ इस वक्त मौजूद है, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? क्या उनसे कुछ सवाल? बिल्कुल, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मदरसों की मंशा पर जो मध्य प्रदेश में महाभारत हो रही है वो आपको जानकारी दे रहा था और कुछ देर में प्रियंक कानूनगो जी मीडिया के साथ जुड़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आखिरकार मदरसों की मंशा पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिरकार मदरसों पर क्यों महाभारत मच गया है। और दूसरी बात यह है हिंदू बच्चे यदि मदरसों में पढ़ रहे हैं तो क्यों एनसीपीसीआर को ऐतराज है। ये तमाम जो अलग अलग जो रिपोर्ट वो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने जो बात साफ तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि सिर्फ हिंदू बच्चे ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको भी सामान्य स्कूलों में भेजा जाए। जी न्यूज़।